टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी हुई है। 7 साल की बच्ची इस पत्थरबाजी में घायल हो गई, उसे गहरी चोट लगी है। आपको बता दें कि उड़ीसा के बिसरा स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है, ये पत्थरबाजी हुई है। चक्रधरपुर रेल मंडल में आता है बिसरा। बड़ी खबर आपको इस वक्त चाईबासा से बता रहे हैं, जहां टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी हुई। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है फिलहाल उस बच्ची को लेकर? बताइए, जैसे चोट लगी है, फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है, क्या स्थिति है उसकी और किसने ये पत्थरबाजी की? देखिए, ये चक्रधरपुर रेल मंडल के बिसरा स्टेशन के पास ये घटना घटी है और बच्चे की हालत ज्यादा ये नहीं है, क्योंकि खिड़की का ग्लास टूटा पत्थरबाजी से और उसके बाद उसके हाथ में चोट लगी है। उसे राउरकेला स्टेशन जब ट्रेन पहुंची तो महरम पट्टी करके आगे ट्रेन को रवाना किया गया है। लेकिन इस मामले में पुलिस द्वारा अज्ञात लोगों, आरपीएफ के द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया है और आगे इसकी छानबीन की जा रही है। उनकी जो भी पत्थरबाजी की है उन्हें पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि ये चक्रधरपुर रेल मंडल में इस तरह के जमशेदपुर, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र की ही अगर बात करें तो 10 से अधिक मामले अब तक इस तरह के पत्थरबाजी के हो चुके हैं और 3 लोगों को इस मामले में पहले गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और रेलवे द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए टीम का भी गठन किया गया है। लेकिन पत्थरबाजी की ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही है और जगह जगह इस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं। तो जरूरत यह है कि आरपीएफ को इसमें और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और हालांकि आरपीएफ इसमें लगी हुई है और अभी हाल की जो घटना है, ये पत्थरबाजी हुई है बिसरा के पास, तो उसमें भी दोषियों के पहचान के लिए आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे सुरक्षा बल के जवान लगे हुए हैं। जी रुपेश, जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है, क्या वो स्थानीय लोग थे या क्या उनकी पहचान क्या कैसे हो पाई है? पुलिस की तरफ से फिलहाल कोई आरपीएफ की तरफ से जानकारी मिली है? नहीं, आरपीएफ और जीआरपी द्वारा अभी उनकी पहचान पूरी नहीं की जा सकी है। लेकिन जिस क्षेत्र में पत्थरबाजी हुई है, बिसरा स्टेशन से पहुंचने से जस्ट पहले ये पत्थरबाजी हुई है उस आसपास में, तो उस आसपास के क्षेत्र में पुलिस और रेलवे पुलिस, आरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों के द्वारा वहां छानबीन की जा रही है। ठीक है, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी बीच बोकारो से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व सीएम रघुवर दास का बड़ा आरोप हेमंत सोरेन सरकार पर लगा है। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाया कि आदिवासियों की अनदेखी की जा रही है, मुसलमान के लिए काम करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मुसलमानों के खिलाफ उलगुलान का ऐलान भी किया। आपको बता दें कि इस्लामिक स्टेट की साजिश का भी आरोप पूर्व सीएम रघुवर दास ने लगाया है हेमंत सोरेन सरकार पर। बड़ी खबर इस वक्त सियासी गलियारे से सामने आ रही है, जहां पूर्व सीएम रघुवर दास ने बड़ा आरोप हेमंत सोरेन पर लगाया। बहुत सोच समझकर झारखंड के आदिवासी ने अबुआ राज, अपना राज आदिवासी मुख्यमंत्री के लिए वोट दिया था। लेकिन जो सरकार की कार्यशैली है और जैसा अब एक पीड़ित परिवार ने बताया कि हमें नहीं लगता कि अबुआ राज है और आदिवासी का राज है, ये मुस्लिम राज्य है। और मैं कह सकता हूँ कि बहुत भारी षड्यंत्र झारखंड में चल रही है सरकार के संरक्षण में। जिस तरह हमारे बहू बेटियों को बहला फुसा कर शादी करना, दूसरा जो हमारा आदिवासी ज़मीन है उस पर भी कब्जा, ज़बरदस्ती कब्जा करना, तो कहीं ना कहीं एक भारी षड्यंत्र इस राज्य में चल रही है कि किस प्रकार इस राज्य को हम इस्लामिक स्टेट बनाएं। पूर्व सीएम रघुवर दास बोकारो के आदिवासी इलाके में पहुंचे थे, जहां उन्होंने खाट पर बैठकर के आदिवासियों की समस्याओं को सुना। गोमिया प्रखंड के ललपनिया के अरियर गांव के आदिवासियों ने आरोप ये लगाया कि उनकी जमीन पर मुसलमानों के कब्जा कर लिया है और उस पर उनका अबुआ आवाज बन रहा है। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट करते हैं। लिखित शिकायत के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। वाला ने वहाँ कम मना करने के लिए बंद दिया है, तो काम क्यों शुरू कर रहा है? तो लेडीज लोग चल गई मना करने। जब मना करने चल गए तो वहाँ
मियाँ लोग आ गया एकदम दौड़ के मारने धोने के लिए। लेडीज़ लोग थी तो लेडीज़ लोग के साथ पूरा हाथापाई हुआ। किसी का बाल खींचा, किसी का साड़ी खींचा, किसी का ब्लाउज फाड़ दिया। प्रशासन हमने सभी जगह कंट्रोला, लेकिन अभी तक हमारा प्रशासन हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। बहन लोग के हमने के रायती जमीन में जो सब घर बनाए रहा तो हम मना कर गेल लिए तो हमने बोली कि कहे तो हमने रायती जमीन लगे काहे तुम घर बनाए रहा से नहीं बने देव तो तक उसके बाद बोले लगल तुम ये बोल जोला बोल कि ना काहे तुम के हमनी के लगाए हमनी बनाए मांझी सब कहाँ से आल ही तुम हमनी के मना करे लगल हैं जो जहाँ जेबी तहाँ तुम जो मगर हमने घर बनाए। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बताएं, जहां आज रांची में हेमंत कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में वित्त सहित संस्थानों को तोहफा मिल सकता है। कैबिनेट में वित्त सहित संस्थानों के अनुदान में 75% बढ़ोतरी पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट में गैर सरकार अनुदानित संस्थानों के छात्रों को पोशाक और पाठ्य पुस्तक देने पर भी प्रस्ताव लाया जा सकता है और इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लग सकती है। तो हेमंत कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है और अनुदान 75% की बात कही जा रही है। 75% बढ़ोतरी पर आज मुहर लग सकती है। और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी रांची से सामने आ रही है, जहां शराब घोटाले में झारखंड एसीबी की जांच तेज होती जा रही है। एसीबी ने 3 और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जेएसबीसीएल के वर्तमान जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार दास, तत्कालीन जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार और मार्शल कंपनी के लोकल कर्मी नीरज कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपी की मिली भगत थी और तीनों ने मिलकर के सरकार के राजस्व को चूना लगाया था। इस मामले में 2 आईएएस विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को भी मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। माना यह जा रहा है कि इस शराब घोटाले में एसीबी के एक्शन का दायरा और ज्यादा बढ़ सकता है। तो देखिए, सरकार को जो नुकसान हुआ अब उसको लेकर के जांच की जा रही है। रांची से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां शराब घोटाले में एसीबी का ये जो कार्रवाई है वो हो रही है और अब तक कई नाम इसमें सामने आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि एसीबी अपने जांच के दायरे को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। खास बात है कि इसमें जेएम फाइनेंस सुधीर कुमार दास और तत्कालीन जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार और मार्शल कंपनी के लोकल कर्मी नीरज कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। झारखंड में शराब नीति में फेरबदल कर सरकार के करोड़ों के राजस्व की हानि पहुंचाई गई। अब तक की जांच के मुताबिक ये घोटाला 100 करोड़ से ऊपर तक चला गया है। वहीं मामले में कई दूसरे आरोपियों पर भी गिरफ्तारी की तलवार अब लटक रही है। इसमें सरकारी अधिकारी के साथ दूसरे लोग भी शामिल हैं। आपको बता दें कि उत्पाद नीति में 7 प्लेसमेंट एजेंसी का चयन किया गया था, जिसमें नियम को ताक पर रखने का आरोप भी लग रहा है। पूरे घोटाले में आईएएस विनय चौबे और गजेंद्र सिंह पर जानकारी के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लग रहा है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है। देवघर में उन्होंने कहा कि झारखंड की राजधानी रांची अब भ्रष्टाचार की राजधानी बन गई है। पहले पूजा सिंघल, फिर छवि रंजन और अब विनय चौबे की गिरफ्तारी इस बात का साफ संकेत दे रही है कि राज्य की सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये झारखंड का दुर्भाग्य है ना। पूजा सिंघल के यहाँ करोड़ रुपया मिलता है, छवि रंजन जेल में, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उनको खुद ही उन्हीं की सरकार गिरफ्तार कर देती है, पॉलिसी उन्हीं की है। मुझे लगता है कि झारखंड जो है वो उसमें रांची, वो झारखंड की राजधानी नहीं होके वो भ्रष्टाचार की राजधानी हो। भ्रष्टाचार की राजधानी में अब इसमें सीबीआई भी जांच कर रही है, ईडी भी जांच कर रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज झारखंड के 3 रेलवे स्टेशन को पीएम मोदी जनता को समर्पित करेंगे। अमृत भारत योजना के तहत खूंटी, साहेबगंज और देवघर के एक स्टेशन का कायाकल्प किया गया है। स्टेशन पर यात्री सुविधा बढ़ाई गई है ताकि रेलवे का सफर और भी ज्यादा आरामदायक बन सके।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी इन स्टेशनों को जनता को समर्पित करेंगे। रांची रेल मंडल के गोविंदपुर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत 6 करोड़ 65 लाख की लागत से कायाकल्प किया गया है। अमृत भारत योजना के तहत दूसरा स्टेशन देवघर में आसनसोल डिवीजन का शंकरपुर स्टेशन है। यहाँ भी करोड़ों की राशि खर्च कर मॉडल स्टेशन बनाया गया है। तीसरा स्टेशन साहिबगंज का राजमहल स्टेशन है, जो पूरी तरह से नए लुक के साथ लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार है। करीब 7 करोड़ की लागत से स्टेशन पर आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, जो रेल यात्रियों को बेहतर सफर का अनुभव देगा। तो देखिए, खूंटी के गोविंदपुर रेलवे रोड स्टेशन पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्य सरकार के मंत्री दीपक बेरुआ, पूर्व विधायक कोचू मुंडा समेत रांची रेल मंडल के डीआरएम समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। 6 करोड़ 65 लाख की लागत से गोविंदपुर रोड स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इस रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का पुनर्विकास किया गया है। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अमृत भारत योजना की खासियत पर। रेलवे का सफर अब और भी ज्यादा आरामदायक बनेगा। रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधा यात्रियों को मिलेगी। प्लेटफॉर्म बदलने के लिए लिफ्ट और फुट ओवरब्रिज का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके साथ ही पार्किंग, वेटिंग रूम और वीआईपी रूम बनाया जाएगा, ताकि जो भी यात्री पहुंचेंगे उन्हें आरामदायक सुविधा दी जा सके। स्टेशन की दीवारों पर स्थानीय पेंटिंग बनाई गई है। रेलवे स्टेशन पर पेयजल की सुविधा होगी, डस्टबिन और पर्याप्त यात्री चेयर होगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर वर्ल्ड क्लास सुविधा, दिव्यांगजनों की सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। देश भर के 1300 स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा और इसके साथ ही झारखंड के 57 स्टेशन का विकास इसके तहत होना है। और अब बात हम मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। तो देखिए, झारखंड में आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आंधी बारिश के साथ ठनका का अलर्ट जारी किया है। बता दें आपको कि झारखंड में 27 मई तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। आज राज्य के उत्तर पूर्वी जिले देवघर, धनबाद, दुमका, राजधानी रांची के आसपास के जिले बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। रांची समेत 8 जिलों में भारी बारिश के अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं और कई इलाकों में आज मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। तो देखिए, मौसम का मिजाज अब बदला सा नजर आ रहा है। अगर हम झारखंड की बात कर लें तो झारखंड में भी बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम का मिजाज मई के महीने से ही बदला हुआ है। दोपहर बाद बारिश हो रही है और आज भी बात करें तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 8 जिलों में दोपहर के बाद आज भी बारिश होगी, जिसमें रांची शामिल है। रांची ऐसा है कि यहाँ कब गर्मी यहाँ महसूस ही नहीं होता है। यहाँ हमेशा पानी ही पानी रहता है। कब मौसम मिजाज बदलता है, लेकिन वैज्ञानिक कहना रहता है कि आज बारिश नहीं होगा, लेकिन आज बारिश हो जाती है। और इस बार हम लोगों को महसूस ही नहीं हुआ कि गर्मी भी गिरा है। रांची की भौगोलिक स्थिति इसका एक सबसे मुख्य कारण है। ये पठारों का शहर है और समुद्र स्थल से तल से इसकी दूरी, ऊंचाई भी बहुत है और ये झारखंड है। झारखंड मीन्स जंगलों का शहर, जंगलों का प्रदेश। तो यहाँ पे स्वाभाविक है कि गर्मी का एहसास तो आपको नहीं होगी। जैसे गर्मी होगी, प्राकृतिक माँ का ये वरदान है इस शहर को कि दूसरे वक्त में, मतलब दोपहर के बाद बारिश होगी ही होगी। बारिश का मजा आ रहा है? हाँ, मतलब नॉर्मल मौसम है। नॉर्मल मौसम। हाँ। अच्छा, तुमको अभी है गर्मी के मौसम में जब पसीना गिरता है, काफी गर्मी होती है, तो वैसा क्या लगता है? अब जो है बारिश हो रही है, अच्छा लग रहा है? हाँ। हाँ, तो सुबह में बहुत गर्मी लगती, फिर दोपहर में जब बारिश होता है तो बहुत अच्छा लगता है। मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है कि मानसून इस बार 3-4 दिन पहले ब्रेक होगा। यानी आमतौर पर जो मानसून का जो आने का झारखंड जो संथाल के राज से मानसून आता है, वो तारीख होती है 10 से 12 जून के बीच में। लेकिन इस बार अनुमान जताया जा रहा है कि केरला तट से
27 मई को ही मानसून जो है ब्रेक हो सकता है। और जाहिर है कि इस बार जो 10 से 12 जून का जो एक नियत तारीख होती है, उससे 3-4 दिन पहले झारखंड में मानसून का प्रवेश हो सकता है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो झारखंड में पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आंधी और तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आप राज्य के 4 जिलों की तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। हजारीबाग में आंधी में कई जगह पर पेड़ गिर गए, जिससे सड़क पर आना जाना, बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई। गुमला में भी ठनका की चपेट में आने से पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। राजधानी रांची की हम बात कर लेते हैं तो राजधानी रांची में बारिश के बाद आंधी ने बिजली विभाग की टेंशन बढ़ा दी है और यहाँ 2 दिन में 200 से अधिक पोल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पिछले 3 दिन से जारी आंधी बारिश ने बिजली विभाग की पोल खोलकर रख दी। धनबाद में आई तेज आंधी और बारिश से कई जगह पेड़ की डाली सड़क पर टूट कर गिर गई। और गिरिडीह के बैरिया ठाकुर टोला में ठनका की चपेट में आने से एक 16 साल की लड़की की मौत हो गई, जबकि एक लड़की और एक महिला गंभीर स्थिति में है, वो काफी जख्मी है। आपको बता दें कि रजिया खातून शाम को आम लेकर के घर आ रही थी और इसी दौरान वो ठनका की चपेट में आ गई। इसी गांव की सोनिया देवी और फातिमा खातून भी झुलस गई। बात अब हजारीबाग की कर लेते हैं। यहां आज भी आंधी और बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से मौसम खराब होने पर सतर्क रहने की अपील भी की गई है। हजारीबाग में इन दिनों लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। चूंकि अभी गर्मी का समय है और ऐसे में मौसम में बदलाव की वजह से जहां लोगों को एक तरफ नुकसान हो रही है, तो वहीं जो मौसम विभाग है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी जो है आप सभी को सावधानियां बरतने की जरूरत है। तापमान की अगर हम बात कर ले तो मौसम विभाग के अनुसार आज का जो न्यूनतम जो तापमान है वो 24 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। इसके साथ ही जो है अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस जो है वो बताई जा रही है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने आम लोगों से भी यह अपील किया है कि आप जो है सावधानी बरते, खुले स्थान पर ना जाए, बिजली के खंभों को और पेड़ से जो है वो दूरी बनाए रखे। साथ ही साथ जो है कृषि कार्यों में लगे जो किसान है उन्हें भी सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही अगर बात किया जाए तो आज जो है दोपहर के बाद से तेज बारिश होने की संभावना है, गर्जन की संभावना है। इसके साथ ही जो है बिजली चमकने की भी संभावना बताई जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे में जो है सभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कल का हजारीबाग में जिस तरीके से मौसम बदलाव हुआ था, एक भारी बारिश हुई थी और कह ले कि जो हवाएं चली थी, ऐसे में कई जो है नुकसान हुए थे। तो आज की अगर बात कर ले तो जो मौसम है कुछ इसी तरीके से रहने वाला है। मौसम विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन ने भी आम लोगों को अलर्ट कर दिया है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। खबर लातेहार से है, जहां कोयल नदी के बालू में दफन महिला के शव की पहचान हो गई है। महिला सदर थाना क्षेत्र के सुकरी गांव के मुकेश कुमारी की पत्नी थी। महिला के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। घटना के बाद से उसका पति दूसरे परिवार के साथ फरार है। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और हम दिखाना चाहेंगे कि यह जो घर है वह मृतिका रेशमा का ससुराल है और यही जो मृतिका है जिसका 100 गारू के कोयल नदी में 3 दिन पूर्व शुक्रवार को मिला था। और उनके परिजनों ने यह आरोप लगाया था कि रेशमा के पति के द्वारा तथा उनके अन्य सहयोगियों के द्वारा मिलकर उनकी हत्या कर दी गई है और उसके शव को दफना दिया गया। हालांकि यहाँ आने के बाद कुछ ग्रामीणों से बात हुई, उन्होंने बताया कि वो लड़की यहाँ पे कम रहती थी। पहले भी यहाँ लड़की रहती नहीं थी, रहती तो हम लोग जाके रहती नहीं थी, 5 साल से रहती नहीं थी, कभी कभी आती थी चल जाती। हम लोग को जानकारी नहीं था हत्या कैसे हो उसका मालूम नहीं। पहले तब ठीक है, अभी बाद में लड़ाई झगड़ा हो रहा तो फिर थाना पुलिस हो लगा। कितने बच्चे हैं लड़के के? जो मृतिका थी उसके कितने बच्चे हैं? 2 बेटी है। एक तरफ जहां लड़की की हत्या कर उसके शव को कोयल नदी में दफना दिया गया था, उसके बाद पुलिस ने उस शव को कब्जे में कर अग्रेसर कार्रवाई की। देखना अब यह होगा कि पुलिस की जांच किस ओर रुख अपना मोड़ती है। लातेहार से न्यूज 18 के लिए विकास तिवारी।
और इसी बीच धनबाद से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मामूली विवाद में लाठी डंडे चले हैं। एक पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुकान के सामने कार हटाने को लेकर के ये विवाद हुआ। घायल पक्ष ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि सिंदरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। धनबाद से ये बड़ी खबर, जहां एक पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुकान के सामने से कार हटाने को लेकर के ये विवाद हुआ। सिंह, कन्हई, सौरभ मंडल और विमल, ये चारों मेन अपराधी है। चारों को सजा चाहिए। हमको अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होना चाहिए चारों पे। हथियार तस्करों के खिलाफ अभियान में जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 2 पिस्टल और हथियार बनाने के सामान मिले हैं। उनका कनेक्शन मुंगेर के हथियार तस्कर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसके 2 सहयोगी फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हथियार बनाकर यह गिरोह स्थानीय अपराधियों को सप्लाई करता था। मुंगेर से हथियार लाते थे। मुंगेर में जो इसके घर जिसके साथ काम करता था उसका पारिवारिक रिश्ते हैं, वो उनके साथ वहाँ से हथियार लाता था और झारखंड के विभिन्न स्थानों पे, करीब जमशेदपुर शहर में भी जिसमें इंक्लूडेड था, वहाँ पे इस सामानों को बेचता था। तो उसी में हमने एक व्यक्ति को इसमें पकड़ा है। बाकी दोनों की तलाश जारी है, उनको भी हम डेफिनेटली अरेस्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के 32 लोगों को हजारीबाग के बड़का गांव में जबरन ईंट भट्टे पर रखा गया है और इसकी शिकायत हजारीबाग श्रम अधीक्षक के पास गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब इस मामले को लेकर के डीजीपी, श्रम आयुक्त सहित दूसरे अधिकारी को जानकारी दी गई है और इन मजदूरों में कई बच्चे भी शामिल हैं। यूपी के सोनभद्र जिले से करीब 32 मजदूरों को ला करके और हजारीबाग के बड़का गांव थाना क्षेत्र में एक ईंट भट्टा में ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है, जिसमें कि नाबालिग बच्चे भी हैं और 8 महीने से न उनको वेतन दिया जा रहा है, न खाना दिया जा रहा है। अपना वेतन और पैसा मांगने पे उनके साथ मारपीट किया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।